कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और मर्डर की शिकार हुई 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर का मामला सुर्खियों में। देश भर में लोग इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद से ही आरजी कर अस्पताल, कोलकाता पुलिस और ममता सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच रेप और मर्डर का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर को लेकर भी कई जानकारियां सामने आई है। बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता दर्जी का काम करते थे। पिता ने दिन रात एक करके बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। बेटी ने खूब मेहनत की थी, वो तो गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुई थी। महिला ट्रेनी डॉक्टर पढ़ाई में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती थी। माता पिता ने काफी संघर्ष करके बेटी को काबिल बनाया था। बेटी भी पिता और परिवार के कर्ज को चुकाना चाहती थी। यही नहीं, ट्रेनी डॉक्टर तो आरजी कर अस्पताल को अपना दूसरा घर कहती थी। हालांकि उसी आरजी कर अस्पताल में उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस जघन्य कांड की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। इस घटना का आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की है। इस घटना को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रेप और हत्या में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। उनमें से कुछ आरजी कर अस्पताल से भी जुड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जानकारों ने भी कई लोगों के शामिल होने की बात कही थी। वहीं आरोपी संजय रॉय की सास ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। अभी आपने पूछा नहीं कि आपके दामाद से कि ये वो क्या काम करते हैं, क्यों वो मारपीट कर रहे हैं? पुलिस का नौकरी करता था। हम बोलता था तुमको खाने पीने का देता है कि नहीं, बोला मम्मी सब मिलता है। जब समय में यदि खाना पीना सब मिलता है तो फिर और क्या बोले। क्या आपको लगता है कि संजय इस तरह की घिनौनी हरकत जो अस्पताल में हुआ वो कर सकता है? ये तो अकेला काम नहीं है सर, ये अकेला उसका बस का बात नहीं है। फंसाया गया लगता है? हाँ? फंसाया गया ये उसके साथ कोई और? अब ये हम कैसे बोले, हम जब देखे नहीं तो कहाँ से बोलेंगे हम। और मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। बेटी मारा उस दिन, जो बेटी का माटी है उसका बाद से कोई रिश्ता नहीं है। न मेरा घर में आना जाना करता, न कुछ नहीं, न माँ न बहन भाई कोई नहीं। क्या आप चाहते हैं कि अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? का कुछ नहीं, हम क्या बोलें, जब मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं तो मेरा कुछ बात नहीं। वहीं कल टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत के दौरान आरोपी संजय रॉय की बहन ने क्या कहा था, सुनिए। कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, क्या काम करता है? पहला बात है, मैंने 2007 में मैरिज होती है, शादी होती है। मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा। मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे, मेरे पापा कुछ। आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, नौकरी जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है? तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे। 2 बीवी? हाँ 2 भी, पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन ने दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है? तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम 2 ही बीवी को जानते हैं। 2 बीवी, 2 शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है। बाजार हाट में कुछ नहीं आता, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1 बार 2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं। आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा,
वही आप कहे कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे हैं, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहें एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए हम, मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। उसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हैं हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बड़ा, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए, 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता। हालांकि इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही इसमें नए खुलासे होते जा रहे हैं। आप तो समझते हैं, आप जहाँ आया है कितना मेहनत से आया है, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इसमें इतना दूर आने के लिए। आपको अपने बारे में सोच के समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, हमको एक बात बोले, इतना बात लड़की के बारे में बोलने से हमको बहुत दुख हो रहा है। जो आदमी जो किया है, ये सब काम तो किसी न किसी ने किया है ना। मेरा लड़की तो अपने आप गुजार नहीं किया ना, उसका कड़ी से कड़ी सजा मिले।